नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप अपने यूपीएससी सफ़र के पहले साल में हैं, यानी बस अभी-अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए ही है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा सॉलिड और क्लियर रोड मैप जो इस भारी भरकम परीक्षा की तैयारी को आपके लिए काफ़ी आसान और लॉजिकल बना देगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, स्क्रीन पर दिए इस कोट पर ध्यान दीजिए। आईएएस और आईपीएस बनना कोई सपना नहीं, ये एक संकल्प है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे एक असंभव सी ख्वाहिश मानकर नहीं, बल्कि एक पक्के कमिटमेंट की तरह देखना है। तो इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमारा आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले हम यूपीएससी परीक्षा के कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर इसके 3 अहम चरणों को समझेंगे, उसके बाद सबसे ज़रूरी किताबों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे एक बेहतरीन 12 महीने का स्टडी प्लान। चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, यूपीएससी के बेसिक्स यानी अपनी मंजिल को समझना। अब देखिए, किताबों में उलझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर आप बन क्या रहे हैं। आईएएस और आईपीएस के बीच का मूल अंतर क्या है। जो आईएएस होते हैं ना, उनका मेन फोकस जिले या राज्य के प्रशासन और पॉलिसी बनाने पर होता है, जैसे कि कलेक्टर या डीएम का रोल। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस का पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर होता है, जैसे एसपी या डीजीपी। आसान शब्दों में कहें तो आपकी रैंक ही ये तय करती है कि आप नीतियां बनाएंगे या फिर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, परीक्षा के 3 चरण। इतने बड़े एग्जाम को आखिर ब्रेक डाउन कैसे करें। देखिए, ये सफ़र कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि एक पूरी मैराथन है जो 3 बहुत ही ज़रूरी स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स, जो बेसिकली एक इनिशियल स्क्रीनिंग है। फिर स्टेज 2 यानी मेंस, जहां आपके ज्ञान को बहुत गहराई से परखा जाता है। और लास्ट में स्टेज 3 यानी इंटरव्यू, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब जून की उस ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग से शुरू होकर सितंबर की सब्जेक्टिव गहराई और फिर नए साल में पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन पर जाकर ये सफ़र पूरा होता है। अब जरा स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इसका जो पेपर 1 है, जनरल स्टडीज़ का, उससे आपकी मेरिट तय होती है। इसमें 2 घंटे में 100 सवाल होते हैं और हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। वहीं जो पेपर 2 है ना, जिसे हम सीसैट कहते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें 80 सवाल होते हैं रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के, और आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन सच बताऊं, हर साल कई टॉपर्स इसी क्वालिफाइंग पेपर में अटक जाते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब इस प्रीलिम्स के पेपर 1 में पढ़ना क्या-क्या है। आपको जनरल स्टडीज़ के इन 7 पिलर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इनमें शामिल है इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हाँ, सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। मतलब आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चंद्रयान जैसे मॉडर्न स्पेस मिशंस तक हर चीज़ की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। अब जब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए मेहनत कैसे और बढ़ जाती है। इस टेबल को देखिए, पेपर ए और बी जो कि लैंग्वेज के पेपर्स हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन आपकी असली मेरिट किन से बनेगी? वो बनेगी एक एस्से पेपर, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स और आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स हैं। और ये सभी पेपर्स 250-250 मार्क्स के होते हैं। 2025। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये कोई साल नहीं है, बल्कि ये वो टोटल मार्क्स हैं जो एक एस्पिरेंट की असली मेरिट तय करते हैं। 1750 मार्क्स आपकी लिखित परीक्षा यानी मेंस के और 275 मार्क्स आपके फाइनल इंटरव्यू के। आपकी पूरी मेहनत का निचोड़ इसी एक नंबर में छुपा है। और इस पूरे सफ़र के टॉप पर आता है आपका स्टेज 3 इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। ये करीब 30 से 45 मिनट तक चलता है, जहां 5 मेंबर्स का एक बोर्ड आपको इवैल्यूएट करता है। आप इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ आपकी किताबी नॉलेज नहीं, बल्कि आपकी सत्यनिष्ठा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और आपके DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की गहराई से जांच होती है। इसमें आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर भी बात हो सकती है। और हाँ, आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल तो पूछा ही जाता है कि आप आईएएस या आईपीएस आखिर क्यों बनना चाहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। रूल्स तो समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं उन जरूरी किताबों की जो आपकी सफलता के असली उपकरण हैं। देखिए, मार्केट में किताबों का समंदर है, लेकिन टॉपर्स यही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट सजेस्ट करते हैं।
पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन और करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मैगजीन। बस इस चुनिंदा लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फालतू के स्टडी मटेरियल में डूबने से बच जाते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक फोकस्ड और भरोसेमंद रिसोर्स रहता है। चलिए अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, एक परफेक्ट 12 महीने का स्टडी प्लान और एक बैलेंस्ड डेली रूटीन। क्योंकि भाई क्या पढ़ना है ये जानने से भी ज्यादा जरूरी ये है कि कब पढ़ना है। ये 12 महीने का स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन आपकी तैयारी को एकदम सही ट्रैक पर रखता है। पहले 4 महीनों में आपको पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जैसे कोर सब्जेक्ट्स की नींव बनानी है। फिर 5वें और 6वें महीने में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक पर फोकस करना है। 7वें और 8वें महीने तक आते आते आपका पूरा ध्यान एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री, एथिक्स और करंट अफेयर्स पर होना चाहिए। इसके बाद 9वें और 10वें महीने में नया पढ़ना बंद, अब सिर्फ सीसैट की प्रैक्टिस, फुल रिवीजन और ढेरों मॉक टेस्ट देने हैं। 11वें महीने में तो आप प्रीलिम्स के मैदान में होंगे ही, और जैसे ही उसे पार करेंगे 12वें महीने से मेंस की जोरदार तैयारी शुरू हो जाएगी। अब किताबों और टाइम टेबल से थोड़ा हटकर कुछ खास स्ट्रेटेजिक टिप्स जो आपको इस बड़े कंपटीशन में एक बड़ा फायदा दे सकती हैं। पहला, ऐसा नहीं है कि आपको रोज 15 घंटे की अंधी पढ़ाई करनी है। एक बैलेंस्ड रूटीन बनाइए, पर हाँ, हर दिन बिना चूके ठीक 2 घंटे करंट अफेयर्स को जरूर दीजिए। दूसरा, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए। जैसे अगर आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है तो उसे अपना हाई स्कोरिंग ऑप्शनल बना लीजिए। तीसरी टिप, इंटरव्यू के लिए अपने लोकल और स्टेट लेवल के सोशल मूवमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ें, ये बहुत काम आता है। और सबसे अहम बात, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। हिंदी मीडियम में एग्जाम लिखना पूरी तरह से वैलिड और असरदार है। आपका मीडियम कभी भी आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकता। तो जैसे जैसे हम इस ब्लूप्रिंट के आखिर में पहुंच रहे हैं, आपको खुद से बस एक सवाल पूछना है, इस संकल्प का आपका सबसे पहला कदम क्या होने वाला है? आज बिल्कुल इसी वक्त सोचिए कि वो पहली किताब कौन सी होगी जिसे आज आप खोलने वाले हैं। बस शुरुआत कर दीजिए, सीखते रहिए और सिविल सर्विसेज के अपने इस बड़े संकल्प की तरफ एक पक्का कदम बढ़ा लीजिए।